हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके साथ अपने संडे का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये संडे मॉर्निंग का टाइम है। आज हम ज़रा लेट उठे थे, लगभग 8 बज गए थे उठते उठते। वैसे 6 बजे उठ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि झाड़ू लगाना इतना मुश्किल हो रहा था। बार बार कूड़ा आ जा रहा था अंदर। तो जैसे तैसे मैंने झाड़ू लगाई। एक बार लगा चुकी हूँ, ये दोबारा से लगा रही हूँ क्योंकि फिर से मिट्टी मिट्टी सी मुझे मालूम पड़ रही थी, तो ये दोबारा से लगा रही थी। बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश नहीं हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। कभी कभी बादल बनते हैं, बादल बन के ज़रा सी बारिश होती है, एकदम से बारिश आती है, फिर बंद हो जाती है। और कहीं कहीं तो इतनी बारिश हो रही है। यहाँ हमारी तरफ यूपी में नहीं हो रही है बारिश, बहुत गर्मी है। नहीं तो सितंबर से मौसम काफ़ी चेंज होना शुरू हो जाता है, और अब की बार तो इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, और नाश्ता वगैरह इन लोगों को करवाने के बाद मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ। आज सब घर में ही है तो अपने आराम से धीरे धीरे काम हो रहा है। संडे का दिन ही ऐसा होता है। संडे का दिन लोग कहते हैं काफ़ी लेज़ी दिन होता है। वाकई में बहुत लेज़ी दिन होता है संडे का। कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा लगता है संडे है तो बच्चों की छुट्टी नहीं, मुझे लगता है कि हाँ हमारी छुट्टी, मगर हम हाउस वाइफ की छुट्टी कहाँ होती है। हम हाउस वाइफ के लिए तो सब दिन एक जैसे हैं। तो यहाँ मैं फटाफट जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँगी, फिर और काम भी रहता है संडे में। संडे में काम ज़्यादा ही हो जाता है। ये मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ देने की बातें हो रही है यहाँ पर। आपको खैर थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा, मगर मेरे व्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। सो कीप वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अपनी डाइनिंग चेयर्स के कवर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पहले इस तरीके की सीट थी, आपने देखी भी होंगी मेरी पहले की वीडियो में। अब ये मैंने कवर चढ़ा दिए हैं इस पर। गैस कीजिए किस चीज़ के कवर हैं? जी हाँ, ये सोफ़े के ही कवर हैं। मेरे जो पुराने वाले सोफ़े थे, सोफ़े के कवर जो थे पुराने वाले, वो मैंने चेंज किए थे। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला जो सोफ़ा है, इसके ऊपर का और ये नीचे का जो कवर है बड़े वाले सोफ़े का, वो मैंने जब चेंज किया तो कट करके मैंने उस पर डाल दिया। एक्चुअली मार्केट जाना नहीं हो रहा है, इसलिए अभी ये टेम्परेरी काम कर लिया है मैंने। जब मार्केट जाऊंगी तो इस कपड़ा वगैरह लाके कवर सिलूँगी इनके, या फिर मंगवा लूँगी। तो ये 4 सितंबर की क्लिप है, दोपहर का टाइम है ये। यहाँ पे मैं कार्ड बना रही हूँ टीचर्स डे के लिए। मेरी बड़ी वाली नंद के बच्चे आ गए थे, तो वो कार्ड बनवाने के लिए ही आए थे, तो उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं ये। दूसरे दिन यानी कि 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन टीचर्स डे तो खैर निकल चुका होगा, लेकिन आप सभी को फिर भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि हर एक दिन टीचर्स का होता है। केवल हमें पढ़ाने वाला ही टीचर नहीं होता है, हमें जीवन जीना सिखाने वाला, हमें वो हर चीज़ हर काम सिखाने वाला वो इंसान जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, वो हमारे लिए एक अध्यापक के बराबर है। हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए एक अध्यापक ही है, क्योंकि वो भी हमें पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमें हमारी ज़िंदगी के हर एक कदम में हमारा साथ देते हैं। तो वो हर एक इंसान जो हमें कुछ ना कुछ जानकारी देता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, वो हमारे लिए अध्यापक है। वैसे ये 5 सितंबर का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो टीचर को एक कुम्हार की संज्ञा दी गई है, जो कच्ची मिट्टी रूपी बच्चे को एक मजबूत घड़े की तरह बनाता है। हम कभी भी टीचर का एहसान चुकता नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। एक्चुअली मैं भी एक टीचर ही रह चुकी हूँ। मैंने MSc B.Ed किया है। शादी के बाद मैंने
टीचिंग भी की थी, मगर जब मेरी बेटी हुई तो मैंने टीचिंग छोड़ दी और मैंने अपने परिवार को संभालना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन आराम से सुनाऊंगी। तो जी, मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरे हस्बैंड कुछ सरप्राइज़ देने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ रेडी हो गए हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने एक डिनर प्लान किया था हम सब के लिए, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए, सब लोग रेडी हो गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। तो यहाँ मेन्यू डिसाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। एक्चुअली मैंने फ्रूटी मंगवाई थी, मगर फ्रूटी अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर पेप्सी ही मंगवा ली है इन लोगों ने। एक्चुअली मुझे इतनी पसंद नहीं है पेप्सी, मगर ये लोग पी लेते हैं तो फिर हम भी पी रहे हैं साथ में। तो गाइज़, ऐसे वीकेंड पे या कभी भी थोड़े थोड़े दिनों में ऐसे डिनर प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो ज़िंदगी में भाग दौड़ तो लगी ही रहती है, कभी इतना टाइम मिल नहीं पाता है एक दूसरे के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब साथ में सब लोग बैठकर आराम से खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। घर की भाग दौड़ से थोड़ी दूर आना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज़, यहाँ खाना लग चुका है। दाल मखनी है, बूंदी रायता है, लच्छा पराठा मंगवाया था, थोड़ी नान भी मंगवाई थी बाद में, और सैलेड है। और ये मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह प्यार से सर्व करते हुए। तो गाइज़, खाना वगैरह हो चुका है। अब हम घर जाने की तैयारी में हैं और यहाँ ज़रा थोड़ी बहुत फ़ोटो भी खिंचवाई जा रही है। एक्चुअली कहीं जाओ और फ़ोटो ना खिंचवाई जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो यहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है बदायूं शहर में। एक्चुअली मैं यूपी के बदायूं शहर में रहती हूँ। अगर आप लोग यहाँ रहते हैं तो आप ज़रूर आइएगा, यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी टेस्टी खाना था यहाँ का। तो चलिए, अब घूमना फिरना खाना वाना हो गया है, अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि अपने घर की तरफ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो गाइज़, आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।